जी बेटा, कल हम लोगों ने सबसे पहले बेटा मैं सारे रिएक्शन दोबारा से शुरू से स्टार्ट करता हूँ। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी वो रिवाइज हो जाएंगे, जिन्होंने नहीं प्रैक्टिस की होगी तो वो मुंह उठा के बैठे रहेंगे, जैसे फातिम बैठा हुआ है मेरे सामने। रोस्टिंग बेटा हमने शुरू किया था CuFeS2 कॉपर पायराइट। रोस्टिंग क्या था कि इस कंसंट्रेटेड ओर को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर पे क्या करना है, हीट करना है। तो इसको जब हीट करते हैं तो क्यूप्रस एक क्यूप्रस सल्फाइड बन जाएगा, एक फेरस सल्फाइड बन जाएगा FeS। ये फेरस सल्फाइड है। वालेकुम सलाम बेटा। एक है Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड, और SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिमूव हुई थी। इसी क्वेश्चन को बैलेंसिंग की थी, हमने यहाँ पे अपने 2 लगाना है तो यहाँ पर क्या लगता है 2 लगता है, और सल्फर वहां पे 4 हो गए तो 2 और 2 यहाँ पे लगता है। ये क्वेश्चन बैलेंस हो गई थी इस तरह से। अब ये प्रोसेस हो रहा था बेटा रोस्टिंग में। अब इसको हमने लेके जाना है, इसकी करनी है स्मेल्टिंग, और ये दोनों चीजें जो है ना बेटा स्मेल्टिंग में यूज होगी 1 बाय 1, फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड। तो फेरस सल्फाइड सबसे पहले बेटा FeS फेरस सल्फाइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, और इसकी हो जाती है बेटा ऑक्सीडेशन, फेरस सल्फाइड से बन जाता है फेरस ऑक्साइड FeS प्लस बनता है SO2। इस इक्वेशन की बैलेंसिंग थी बेटा यहाँ पे इसके 2 3 2 और 2। ये जो सॉरी FeO, ये जो FeO बन रहा है बेटा, ये स्लैग जो हमने सैंड फ्लक्स यूज किया था, सैंड फ्लक्स मैंने आपको बताया था, फ्लक्स इज समथिंग विच इज एडेड इन सम मटेरियल टू मेक फ्रॉथ, झाग बनाने के लिए यूज होता है। वो सब्सटेंस कहलाती है स्लैग, सॉरी स्लैग फ्लक्स कहलाती है। तो इसमें हम आयरन यूज करते हैं एज अ फ्लक्स मटेरियल। तो आयरन का फार्मूला होता है बेटा ये FeO जो है, ये जो FeO बन रहा है ये रिएक्ट करेगा SiO2 के साथ, जो कि क्या है सैंड है, SiO2 सैंड के साथ रिएक्ट करेगा, ये बना देगा FeSiO3। ये क्या है बेटा आयरन सिलिकॉन से सिलिकेट स्लैग, आयरन सिलिकेट स्लैग जो झाग की फॉर्म में ऊपर रिमूव हो जाएगा। अभी मैंने ये कहा था आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, ये जितना इधर मौजूद है फेरस सल्फाइड वो सारे का सारा यूज नहीं हुआ, अभी कुछ अनरिएक्टेड फॉर्म में मौजूद है। दूसरी तरफ क्या रिएक्शन होता है, इसका रिएक्शन तो हमने ये स्टडी कर लिया। अब इसकी बारी थी उसमें स्मेल्टिंग के प्रोसेस में ये कैसे रिएक्ट करता है, Cu2S प्लस O2, उसी तरह से बैलेंसिंग वैसे ही है इसकी, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीडाइजेस टू प्रोड्यूस क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, S की जगह पे O आ जाएगा, और साथ में रिलीज होती है SO2, 2SO2 गैस रिलीज होगी। अब ये जो मौजूद है Cu2O, दिस विल रिएक्ट विद अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड, दिस क्यूप्रस ऑक्साइड विल रिएक्ट विद अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड। ये बेटा FeS प्लस Cu2O ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इससे बनेगा Cu2S प्लस FeO। ये जो FeO है फिर इसी तरह से ये मजीद सैंड के साथ रिएक्ट करके स्लैग बनाएगा, रिमूव हो जाएगा, और अभी भी कुछ अनरिएक्टेड FeS और कुछ ये बन रहा है Cu2S। इनके मिक्सचर को हमने कहा था मेट। ये जो मैंने आपको हिंट दिया था कि जहां से शुरू किया था स्मेल्टिंग का प्रोसेस उधर ही आके स्मेल्टिंग का प्रोसेस खत्म हो रहा है। तो ये बेटा था रिएक्शंस, मैंने आपको रिकॉल करा दिया। आई होप कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब इसकी डायग्राम देखते हैं बेटा जो नेक्स्ट पेज पे बनी हुई है, इसकी पेज नंबर 159 पर जो ब्लास्ट फर्नेस की डायग्राम बनी हुई है। आपने इतनी कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं बनानी, सिंपल सी डायग्राम बनानी है, और फिर स्मेल्टिंग के प्रोसेस को हम रीड भी करते हैं। सर जल्दी से एक और दफा बता दें। इब्राहिम इमरान बेटा क्या हो गया आपको, इंसान बनो इंसान, दोबारा बता दें।
टाइम हुआ तो आखिर में बता दूंगा। किस चीज को मेट कहा है बेटा? Cu2S प्लस FeS, इसके मिक्सचर को हमने कहा है मेट। और ये हमें स्मेल्टिंग के प्रोसेस के एंड में, स्मेल्टिंग के प्रोसेस जहाँ पे खत्म होगा तो ये चीज़ हमें हासिल हुई थी। अब उसकी फर्नेस देखें, ब्लास्ट फर्नेस की डायग्राम देखें बेटा। ठीक है बेटा, इस तरह से ये डायग्राम यहाँ तक बन गई। इसके बाद ये ऊपर इस तरह ऐसे बना दें। ठीक है बेटा, उसके बाद और कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। अब बेटा वो क्या कहता है, यहां पर क्या मौजूद है? चार्ज। चार्ज इस सारे रीजन में इधर थोड़ी थोड़ी डॉटेड लाइन इंडिकेट कर दें। ज्यादा वो जो गोल गोल चीजें बनी हुई है ना बेटा, बुक में स्ट्रक्चर बना हुआ है, वैसा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये डॉटेड लाइन यहाँ पे बोर्ड नजर आ रही है, डायग्राम में हाँ नजर आ रही है, हल्की हल्की नजर आ रही है। मैंने यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी डॉटेड लाइन लगा दी है। यहाँ पर मौजूद है बेटा चार्ज। चार्ज क्या होता है? आप लेट्स सपोज बेटा अगर खाना खा रहे हो ना, तो आप अपने मुंह में जो खाना डाल रहे हो वो क्या होगा? चार्ज कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ से इसमें क्या चीज, रोस्टिंग के प्रोसेस में हमें क्या हासिल हुआ था? Cu2S और FeS, इसको हमने यहाँ पे पुट किया था, तो इसे कहेंगे चार्ज। ये जो Cu2S रोस्टिंग के प्रोसेस में हमें, यहाँ पर आप पिछले पेज पे देखिए, रोस्टिंग के प्रोसेस में Cu2S इक्वेशन के आखिर में लिखा हुआ है, और FeS, तो उसको जो हमने यहाँ पुट किया था वो क्या कहलाएगा? चार्ज कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब ये चार्ज यहाँ पे रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा? मैं, इब्राहिम ने कहा था, मैं दोबारा भी रिएक्शन बता देता हूँ। इसमें से सबसे पहले FeS, अब इसको हम यहाँ पे हीट कर रहे हैं। इधर से बेटा, इधर से यहाँ पे साथ में लगा हुआ है, यहाँ पे इधर साथ में से लिखा हुआ है ट्वायर्स। इधर उसने साथ में यहाँ पे इस साइड पे बनाया है और एक इस साइड पे भी बनाया है। ये ट्वायर्स बनाया बेटा उसने साइड पे। इधर से बेटा हॉट एयर इंटर होगी, हॉट एयर इंटर होगी। बेटा चार्ज क्या है मैं दोबारा बता रहा हूं। हमने इस रोस्टिंग का, मैं सारा बल्कि वो जो भी डेफिनेशन इक्वेशन सारे लिखी थी, मैं एक बार दोबारा से लिखता हूं। सबसे पहले बेटा हमने स्टार्ट किया रोस्टिंग से, CuFeS2 से शुरू किया। इसको हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया, तो इससे हमें हासिल हुआ था Cu2S प्लस FeS और प्लस SO2, वो मैंने ऊपर अलग लिख दिया है। तो ये जो Cu2S और FeS है, इसको हम लेके जाएंगे ब्लास्ट फर्नेस में। तो ये मटेरियल क्या कहलाएगा? चार्ज कहलाएगा। यानी कि ये ब्लास्ट फर्नेस का ये जो उसका एम्प्टी जगह थी, हमने Cu2S और FeS, वो जो मोल्टन फॉर्म में दो मेटल्स का उनकी जो सल्फाइड है, क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, उसको हमने यहाँ फिल कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? चार्ज कहलाएगा। और इस चार्ज के अंदर हम क्या इंटर करवा रहे हैं? हॉट एयर इंटर करवा रहे हैं। तो हॉट एयर के साथ, ये कैसी हॉट एयर का मतलब है? ऑक्सीजन। तो अब चार्ज के अंदर मौजूद है FeS, वो इस हॉट एयर के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बना देगा? FeO प्लस SO2। ये जो SO2 है, ये यहाँ पे इधर से रिमूव होगी। ये जो गैसेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है बेटा, फॉलो करें, यहाँ पर जो गैस ये SO2 इधर ही प्रोड्यूस हो रही है ना, इधर जो SO2 प्रोड्यूस हो रही है, ये यहाँ से ऊपर की तरफ आएगी इधर, और यहाँ से जो गैसेस रिमूव होगी, हॉट गैसेस उसने ऊपर लिखा हुआ है, हाँ गैसेस यहाँ से बेटा क्या हो जाएंगी? रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, चार्ज की समझ आई बेटा? नया आपको चार्ज की समझ आई? चार्ज क्या है तुम्हें समझ आ रही है? कौन से पेज पे हैं, बताओ जरा मुझे। बुक तो बंद की हुई है आपने।
ठीक है, लेफ्ट साइड पर 2 ऑक्सीजन और राइट साइड पर। बेटा मैंने बैलेंसिंग नहीं की ना, मैंने ये तो अभी दोबारा आपको समझाने के लिए दोबारा मैंने लिख दिया है, वरना इक्वेशन बैलेंस नहीं की। ये 2Cu2 था और इधर SO2 के साथ 2 था और इधर FeS के साथ भी 2 था। ये इक्वेशन ऐसे बैलेंस हुई थी। और दूसरी जो इक्वेशन नीचे है, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। और ये जो FeO है, अब इधर हमने चार्ज के साथ बेटा सैंड फ्लक्स भी ऐड किया है। ये चार्ज के साथ हमने यहाँ पे और क्या ऐड किया था, सैंड फ्लक्स भी ऐड किया था। हाँ हाँ बेटा, एक बच्चा मेरे पास स्कूल में भी बैठा हुआ है, किधर आया हुआ था तो उसने कहा ले लेता हूँ क्लास में बैठ के। जी बेटा, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये समझने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में काफी दफा रिपीट हो चुका है। स्मेल्टिंग का लॉन्ग क्वेश्चन खास तौर पे ये रोस्टिंग के साथ आ जाता है और कभी कभी ये उसके साथ वेस्कुलराइजेशन के साथ भी आ जाता है। तो उसके बाद बेटा ये जो FeO है, अब इसी चार्ज के अंदर सैंड भी मौजूद है। तो ये जो FeO है, ये SiO2 सैंड के साथ मिलके बना देगा FeSiO3, और वो स्लैग है ना, वो ऊपर, इधर स्लैग इधर ऊपर रहेगा, ये यहाँ पे स्लैग ऊपर आ जाएगा, वो झाग की फॉर्म में ऊपर रहेगा। नीचे जो अब कौन सी चीज रहेगी वो भी बताता हूँ। ये चीज इसने रिएक्ट किया, ऐसे बना दिया, और जो इसका रिएक्शन हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब इसकी बारी है, Cu2S की बारी है। Cu2S वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। कौन सी ऑक्सीजन है, ये जो जहां से हॉट एयर इंटर हो रही है उसमें जो ऑक्सीजन है, तो ये उसके साथ रिएक्ट करके Cu2O प्लस SO2। जैसे इस इक्वेशन की बैलेंसिंग है वैसे ही इस इक्वेशन की बैलेंसिंग है, 2 3 2 और 2। ये जो Cu2 है, ये अब अनरिएक्टेड फेरासल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, FeS प्लस Cu2O। ये वाला Cu2O और ये जो अनरिएक्टेड फेरासल्फाइड है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, इनके पार्ट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। ये बना देगा बेटे Cu2S प्लस FeO। इसके साथ पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था तो इसके साथ सल्फर आ जाएगा, और आयरन के साथ सल्फर था उसके साथ ऑक्सीजन आ गया है। अब बेटा यहाँ पर Cu2 और ये जो FeO है उसने रिएक्शन लिखा नहीं है, ये FeO अभी यहाँ पे और भी सैंड मौजूद होगी तो FeO सैंड के साथ रिएक्ट करके सिलिकेट बनाएगा और ऊपर ज्यादा जहाँ पे सिलिकेट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे पीछे मौजूद है बेटा Cu2S, और अभी भी जो अनरिएक्टेड FeS मौजूद है, FeS, वो यहां से बेटा हमें क्या होंगे, मोल्टन फॉर्म में हासिल होंगे, उसे कहेंगे मेट। वो इसके लोअर पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस से हमें हासिल होंगे और उन्हें कहेंगे मेट। अब बेटा मैं इसको रीड कर रहा हूं, स्मेल्टिंग वाले टॉपिक को आप साथ में फॉलो करेंगे। कहता है बेटा, स्मेल्टिंग इज द फर्दर हीटिंग ऑफ रोस्टेड ओर विद सैंड फ्लक्स। अब आपको पता चल गया होगा सैंड फ्लक्स क्या है, सैंड ऐड की है, और फ्लक्स क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसने आगे चल के झाग बनाना है, इसने फ्रोथ बनाना है। एंड कोक, कोक क्या है बेटा, कोक फ्यूल है। देखिए इसको हीट भी तो करना है ना बेटा, तो कोक क्या है, वो है फ्यूल, और वो आपको मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे हमने पढ़ा था उसको। नहीं नहीं सबर कर, थर्ड चैप्टर में बेटा हमने स्किप कर दिया था, हमारे सिलेबस में शामिल नहीं था। पेज नंबर 63, पेज नंबर 63 पर जरा जाएं तो वहां पे लिखा हुआ है कोक, इट इज 98% कार्बन। पेज 63 पर सेकंड पैराग्राफ, इट इज 98% कार्बन, इट इज लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल, उसको छोड़े। इसके आखिर में देखिए ना बेटा, अगर लास्ट 2 लाइंस, तो कहता है इट इज मेनली यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज करते हैं, बर्निंग के प्रोसेस के लिए यूज होता है बेटा। तो अब वापस अपने पेज पर आए 158 पर, तो कोक क्या है, वो फ्यूल है बेटा। कोक इन द एक्सेस ऑफ एयर इन ब्लास्ट फर्नेस, ये आपके सामने ब्लास्ट फर्नेस की डायग्राम मैंने बनाई है बेटा। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हो रहे हैं ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देयरफॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाई स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक इज रिक्वायर्ड इन स्मेल्टिंग, व्हाई स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक इज रिक्वायर्ड इन स्मेल्टिंग प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो इस लॉन्ग क्वेश्चन में से एक शॉर्ट बनता है। Why small amount of coke is required in smelting process? Why small amount of coke is required in smelting process? तो शुरू से ही शुरू करेंगे कि smelting is the further, it is नहीं लिखेंगे बेटा, smelting is the further heating of the roasted ore with the sand flux and coke in the presence of excess of
air in blast furnace. It is highly exothermic process, therefore small amount of coke is required in the process. यहाँ तक in this process first ferrous sulfide oxidizes. In this process first ferrous sulfide FeS oxidizes to form ferrous oxide. ये आपके सामने साथ में बोर्ड पे भी फॉलो कर रहा हूं, मेरे हाथ को फॉलो करेंगे, उधर बुक पे देखेंगे. फर्स्ट फेरस सल्फाइड, बोर्ड की तरफ आए, फर्स्ट फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइजेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड which react with sand to form iron silicate slag. And this iron जो ferrous oxide है that will react with sand SiO2 sand to form iron silicate slag FeSiO3. नीचे इक्वेशन हो गई. ऑन द अदर हैंड, अब नीचे वाली इक्वेशन को डिस्क्राइब करेगा. ऑन द अदर हैंड क्यूप्रस ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड भी तो आया था ना चार्ज में, जब चार्ज ऐड किया था वहां फेरस सल्फाइड था, वो तो ऐसे रिएक्ट किया, क्यूप्रस सल्फाइड भी मौजूद था. तो क्यूप्रस सल्फाइड आल्सो ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म क्यूप्रस ऑक्साइड. क्यूप्रस ऑक्साइड बना दिया. एंड दिस क्यूप्रस ऑक्साइड रिएक्ट्स विद अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड. ये क्यूप्रस ऑक्साइड इस अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा. यहाँ पर अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड. उससे क्या बनेगा? फेरस ऑक्साइड. ऑक्सीजन आ गई है, फेरस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड. इन दिस वे द क्यूप्रस सल्फाइड, ये Cu2S, ये यहां पे मैंने लिखा है Cu2S, नीचे क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड फॉर्म अ मिक्सचर. दिस मोल्टर मिक्सचर इज कॉल्ड मेट. MATTE मेट. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज मेट. ये भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है बेटा, व्हाट इज मेट. अलिशा मैं आपका आंसर करता हूं बेटा, आप जरा इसको फाइनल करते हैं, मैं आपको बताता हूं. तो मेट, तो शॉर्ट क्वेश्चन लिखें व्हाट इज मेट, तो उसमें आप यही लिखेंगे कि क्यूप्रस सल्फाइड, ये जहां से शुरू किया था दोनों में सल्फाइड आता है, क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड फॉर्म अ मिक्सचर. उसकी ब्रैकेट में लिखना है फॉर्मूला, दिस मोल्टन मिक्सचर इज कॉल्ड मेट. और नीचे वही इक्वेशन लिखी हुई है बेटा जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है. और कहता है इट कंटेन्स अबाउट 45% कॉपर. ये जो मेट है इसके अंदर 45% तक कॉपर मौजूद है. ये एमसीक्यू है बेटा कि मेट के अंदर कितने परसेंट तक कॉपर मौजूद है? 45% तक. एक बच्चे ने कहा है सर स्मेल्टिंग की डेफिनेशन क्या है, स्टार्ट कहां से करेंगे? तो बेटा बिल्कुल उसकी डेफिनेशन यही है कि स्मेल्टिंग इज द further heating of roasted ore with sand, flax and coke in presence of excess of air in blast furnace. वहां तक इसकी डेफिनेशन है कि स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है ना बेटा. तो स्मेल्टिंग एक कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस है जिसमें हम रोस्टेड ओर को एक्सेस एयर, कोक और सैंड फ्लक्स की प्रेजेंस में हीट करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में. तो यहां पर मेट की डेफिनेशन बेटा यहीं से स्टार्ट हो रही है, जो लिखा हुआ है ना बेटा लास्ट, ये ऑन द अदर हैंड वाला पैराग्राफ में थर्ड लाइन के मिड में जाएं. इन दिस वे के बाद, इन दिस वे के बाद क्यूप्रस सल्फाइड, ये क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S एंड फेरस सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड फॉर्म अ मिक्सचर. दिस मोल्टन मिक्सचर इज कॉल्ड मेट. और आप नीचे लिख सकते हो फिर, कहता है कि इट इज ड्रॉन फ्रॉम द लोअर होल of blast furnace. It is drawn from the lower hole of the blast furnace and it contains about 45% copper. यहां तक लिखोगे it contains about 45% copper. ये मेट की डेफिनेशन हो जाएगी बेटा. क्लियर है यहां तक? कल भी बेटा मैंने काफी इसको डिटेल से पढ़ाया था, आज भी क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने इसलिए बार बार जो इक्वेशंस और बार बार, ताकि आप लोगों को इधर ही आधा मोना याद हो जाए. ठीक है बेटा, अब चलते हैं इसके बाद स्मेल्टिंग की तरफ. स्मेल्टिंग में किस चीज को लेके जाएंगे? इसी मेट को लेके जाएंगे. और रिएक्शंस बिल्कुल वैसे होंगे जैसे हमने पीछे डिस्कस किए. डायग्राम बेटा मैं रेज कर रहा हूं, अगर आपने बुक वाली कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं बनानी, सिंपल सी डायग्राम बनानी है बच्चों. नेक्स्ट पेज पर आ जाए बेटा. बेसमराइजेशन. बेसमराइजेशन इज अ फर्दर हीटिंग ऑफ द मोल्टन मेड इन पियर शेप्ड बेसमर कन्वर्टर. ये नीचे बना हुआ है पियर शेप. अक्सर आप लोगों ने देखा होगा किसी की छत पे लेंटर डालना हो या रोड बनना हो तो उन्होंने एक
मशीन सी लगाई होती है गोल सी, जिसके अंदर वो सीमेंट बजरी डाल रहे हैं और वो मूव कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, वो उसी की जैसे ये भी है पियर शेप्ड बेसमर कन्वर्टर। उसके अंदर अब हमने मेट को ऐड कर दिया बेटा, और उसके रिएक्शन में पहले समझा देता हूं, उसके बाद उसकी बाकी बातें हो जाएंगी। हाँ आपने कल देखी। अब ये बेटा मेट है, मेट के अंदर एक मौजूद है FeS, बिल्कुल उसी तरह से FeS जो है बेटा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। बेसमराइजेशन की बात हो रही है, सेम ये रिएक्शन। अच्छा आपके पास पेजेस नहीं है, कल बेटा रिवाइज करा दूंगा दोबारा, लेकिन अभी इसको मुझे डिस्कस करने दो एक बार, कल दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। जी FeS है, फेरस आयरन सॉरी फेरस सल्फाइड है, ये वाला जो मेट के अंदर मौजूद था, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ये रिएक्शन बिल्कुल पीछे आपने अगर आप बुक में देखें, यहाँ पे जो रिएक्शन मौजूद है ये बिल्कुल इधर देखें, स्मेल्टिंग में वही प्रोसेस है, सेम रिएक्शन है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, FeO प्लस SO2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, और ये FeO जो है ये रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, सैंड के साथ, SO2, और ये बना देगा FeSiO3, और ज्यादा स्लैग की फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा। अच्छा अच्छा, उसके बाद इसकी बारी, क्यूप्रस सल्फाइड की बारी, Cu2S की बारी। Cu2S जो है बेटा वो रिएक्ट करेगा बिल्कुल उसी जैसे ऑक्सीजन के साथ, जैसे इसका पहले हम रिएक्शन पढ़ा है, पहला रिएक्शन ये बन जाएगा Cu2O प्लस SO2। वैसे ही बैलेंसिंग है, जो ये रिएक्शन हमने प्रीवियस पेज में पढ़ा था, सिर्फ एक रिएक्शन का फर्क है, वो कौन सा, ये कि ये जो बेटा क्यूप्रस ऑक्साइड है, अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसी क्यूप्रस सल्फाइड के साथ। यानी कि इस रिएक्शन में ये रिएक्शन हो रहा है, पीछे जो हमने स्मेल्टिंग में पढ़ा था, तो स्मेल्टिंग में तो ये वाला रिएक्शन अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता था। अब फेरस सल्फाइड इतना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता करता फेरस सल्फाइड हो गया खत्म, तो अब ये क्यूप्रस ऑक्साइड के पास बचा है क्यूप्रस सल्फाइड। जैसे ये बनेगा, लेट्स सपोज फर्ज करते हैं इसके 100 मालिक्यूल हमने लिए, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ इसके 10 मालिक्यूल बने, तो ये जो 10 बने हैं वो जो 90 ये वाले बचे हुए हैं उनके साथ रिएक्शन शुरू कर देगा। तो इधर ये बन रहा है और उसी के साथ रिएक्ट करेगा, कैसा रिएक्ट करेगा, Cu2S प्लस Cu2O, ये आपस में बेटा रिएक्ट करेंगे, तो इससे बन जाएगा Cu प्लस SO2, Cu प्लस SO2। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना है बेटा। अब हमने यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा। जहाँ हम 2 लिखते हैं तो ये कॉपर हो जाते हैं, 2 2 4 प्लस 2 6, तो हमें यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस। और देखें कॉपर क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में अलग, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो गई। ये स्लैग है, ये झाग की फॉर्म में ऊपर से रिमूव हो जाएगा। कॉपर यहाँ पे हो गई है अलग, उसमें से सारी इंप्योरिटीज हमने कर दी अलग। तो ये था बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसको अब रीड करते हैं, इसको अब रीड करते हैं बेटा। अभी इसका नेक्स्ट पेज पर भी एक लाइन लिखी हुई है, वो भी रीड करते हैं। कहता है बेसमराइजेशन को मैं स्टार्ट से रीड कर रहा हूं। बेसमराइजेशन इज द फर्दर हीटिंग ऑफ द मोल्टन मेट इन पियर शेप बेसमर कन्वर्टर एज शोन इन डायग्राम, और नीचे डायग्राम में बनाया गया है। It is fixed on a pivot so that it can be tilted in any direction. Tilted का मतलब होता है झुकाना, ये टिल्ट हो रहा है, ये इधर इधर मूव करना, इधर मूव करना, ये टिल्टिंग है। और पिवट होता है बेटा वो एक पॉइंट जिस पे कोई चीज फिक्स होती है। अगर कोई चीज एक पॉइंट पर फिक्स है उसे वो, अगर आपने अक्सर देखा होगा ऑफिस में, वो एक वर्ल्ड मैप होता है, बॉल लगी होती है, दुनिया का नक्शा बना होता है, तो वो एक पिवट पे फिक्स होती है और उसके राउंड वो बॉल मूव करती है। तो वो जिस पॉइंट पर वो फिक्स है वो इसका कहलाता है पिवट पॉइंट। तो ये जो पियर शेप कन्वर्टर है, इट इज फिक्स्ड ऑन अ पिवट सो दैट इट कैन बी टिल्टेड इन एनी डायरेक्शन। मोल्टन मेट इज मिक्स विद सैंड, दोबारा सैंड के साथ मिक्स कर रहे हैं क्योंकि इसमें स्लैग बनवाना है। मोल्टन मेट, ये जो मोल्टन मेट हमने पियर शेप बेसमर कन्वर्टर में ऐड किया था, इट इज मिक्स विद सैंड एंड हीटेड विद हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर थ्रू ट्वेयर्स। तो इसमें भी ट्वेयर्स होते हैं बेटा, ट्वेयर्स मतलब होता है नोजल, वो नोजल जहां से हॉट एयर एंटर होती है उसे कहते हैं ट्वेयर्स। तो ये जो ट्वेयर्स लफ्ज लिखा हुआ है इसका मतलब है नोजल, वो स्मॉल होल जहां से प्रेशर के साथ एयर अंदर दाखिल हो रही है। फेरस सल्फाइड oxidizes to form ferrous oxide
and that ferrous oxides react with sand to form slag. Remove हो गया. Which react with sand to form slag and that floats on the top. और उसके कहते हैं on the other hand cuprous sulfide. Cuprous sulfide is oxidized to form cuprous oxide which react with remaining cuprous sulfide. This cuprous oxide react with remaining cuprous sulfide. ये जो ऊपर बचा हुआ था remaining cuprous sulfide के साथ react करेगा और क्या बना देगा? And form metallic copper. Liquid form में मेल्ट की हुई फॉर्म में metallic copper आ जाएगी. नेक्स्ट पेज पर जाएं. कहता है द मोल्टन मेटल इज शिफ्ट. अब ये मोल्टन मेटल है, इसको शिफ्ट करेंगे किसके अंदर? फ्रॉम द बेसमर कन्वर्टर टू सैंड मोल्ड्स. सैंड मोल्ड का मतलब होता है बेटा सांचे. जिस तरह से अगर आप लोगों ने घर में कुल्फियां बनानी है, आइसक्रीम बनानी है, तो उसके सांचे होते हैं ना, उसमें दूध को डाल देंगे, खोया वगैरह, चीनी वगैरह, तो वो बन जाएगी. तो कोई भी डिजाइन बनाए जाते हैं, जिस तरह से ये मार्बल की प्लेटों के डिजाइन बनते हैं, गार्डर टीआर बन रहे होते हैं, तो मेटल को पिघलाएंगे, उसको किसी, लेट्स सपोज बेटा अगर हमारे पास ये बॉक्स है, तो इसमें मेटल, मोल्टन मेटल को डालेंगे तो वो इसकी शेप इख्तियार कर लेगी. अगर हमारे पास इस तरह की शेप है, कोई मेटल को, मोल्टन मेटल को इसमें ऐड करेंगे तो मोल्टन मेटल इसकी शेप इख्तियार कर लेगी. तो जिस सांचा जो होता है बेटा, इसे कहते हैं मोल्ड्स. तो molten metal is shifted from the converter to sand molds and it is allowed to cool. अब वो जो molten metal थी उसको किसी सांचे में डाल देंगे और वहां पे ठंडी होती रहेगी. It the dissolved gases escape out forming blisters on the surface of the solid copper. तो देखिए ना, जहां पर बेटा जो बना था, तो उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बन रही है. जब कॉपर मेटल बनी है तो उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनी है, तो ये उसके अंदर फंसी हुई है. ये गैस के कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स इंट्रैप हैं. तो आपने इसको इधर रख दिया, एक सांचे के अंदर, एक मोल्ड के अंदर रख दिया. ब्लिस्टर, बता रहा हूं ना बेटा, सब्र तो करो, एक तो बहुत जल्दी होती है आपको. यहाँ पर आपने मेटल को उंडेल दिया. अब सल्फर डाइऑक्साइड की गैस यहाँ पर मौजूद है, वो ऊपर जाएगी. ऊपर यहाँ पे वो क्या बनाएगी? छोटा सा उसका बबल बनेगा गैस का. वो बबल ब्रस्ट हो जाएगा और गैस निकल जाएगी. तो इस तरह से सरफेस के ऊपर ब्लिस्टर्स बन जाएंगे. ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले. अगर आपकी स्किन पे कोई, कभी आपको दाना वगैरह निकला है, छाला निकला है और वो खत्म हो गया है, तो वो क्या बन जाते हैं? ब्लिस्टर्स बन जाते हैं. तो वो जो कॉपर थी मोल्टन फॉर्म में, तो उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, यहाँ पर लेट्स सपोज कोई गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल इधर मौजूद है, वो सरफेस पे जाएगा, बबल बनाएगा, और सल्फर बबल जब ब्रस्ट होगा तो उसकी सरफेस के ऊपर ब्लिस्टर बन जाएगा. जिस तरह से कस्टर्ड के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, बनाते हैं ना कस्टर्ड घरों में, तो अक्सर वो नीचे से बबल बनता है, उसकी सरफेस पे आके ब्रस्ट हो रहे होते हैं, छोटे छोटे बबल्स. तो इसी तरह से वो यहाँ पे गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे, इधर थोड़ा सा वो बबल बनाएंगे, वो बबल ब्रस्ट हो जाएगा, तो इसकी सरफेस के ऊपर उसका निशान पड़ जाएगा, ब्लिस्टर बन जाएगा, छाला सा बन जाएगा. तो इसीलिए इसको कहते हैं द डिसॉल्व्ड गैसेस एस्केप आउट forming blisters. वो छाले छाले बना देता है on the surface of the solid copper. Therefore it is called blister copper. It is about 98% pure and it is further refined by electrolysis. तो इसका further process होगा refining. तो यहाँ पे short question लिखे, बहुत important short question है, define blister copper. define blister copper. हाँ, वाटर बॉयल होता है, उसमें भी ऐसे ही बुलबुले बन रहे होते हैं, लेकिन वो तो क्योंकि लिक्विड है ना, उसकी सरफेस पे ब्लिस्टर बनता नहीं है. अगर कोई सेमी सॉलिड चीज होती है तो उसकी सरफेस पे जब बबल ब्रस्ट होता है तो ब्लिस्टर बन जाता है, उसका निशान रह जाता है. तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर. बेटा 2% अभी भी इसके अंदर कोई ना कोई इंप्योरिटीज रह गई होगी. कोई आयरन के एटम्स हो सकते रह गए हो सकता है कोई ऑक्सीजन के एटम रह गए हो सकता है कोई सल्फर के एटम्स रह गए हो. इसको अब 100% प्योर, 99.9% प्योर बनाना होगा. उसके लिए हम इसकी रिफाइनिंग करेंगे. अभी ये ब्लिस्टर कॉपर एमसीक्यू आता है, जो मेड था उसके अंदर 45% कॉपर है, और जो ब्लिस्टर कॉपर है उसके अंदर 98% कॉपर है. बाकी इंप्योरिटीज रिमूव हो गई है. तो ब्लिस्टर कॉपर को शुरू कहां से करेंगे बेटा? शुरू कहां से करेंगे? द मोल्टन मेटल, पेज 160 के टॉप से स्टार्ट करेंगे. The molten metal is shifted from the converter to sand molds and it is allowed to cool. The dissolved gases escape out forming blisters on the surface of the solid copper. Therefore, it is called blister copper. और नीचे अलग लाइन में लिखेंगे that it is 98% pure copper. तो यहां तक बेटा हो जाएगा ब्लिस्टर कॉपर. और ये था आपका
प्रोसेस ऑफ बेसमराइजेशन। तो अभी तक हमारा जो हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, मेजर जो टॉपिक था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसमें हमारे 2 पार्ट्स हो चुके हैं। फर्स्ट उसकी कंसंट्रेशन ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल, और सेकंड उसकी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब हमने उसमें से 98% कॉपर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ली है। यहाँ तक बेटा मुझे आप लोग बता दें ये टॉपिक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कल इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा ये दोबारा रिवाइज करा दूंगा और फिर हम रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल पढ़ेंगे। आप लोगों ने 9th क्लास के चैप्टर 7 में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इस पर भी वही बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। जी बच्चों, मैं बेटा आज अभी अपलोड कर देता हूँ, कल थोड़ा सा मुझे जल्दी थी तो मैं ये दोनों लेक्चर कल का भी और आज का भी अपलोड कर दूंगा।